स्पाउस वीजा के हवाले से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस है, जो फाइनेंशियल एक जो क्राइटेरिया है वो हम किस तरह मीट करें, जो कि अभी नतीजार का है। तो होम ऑफिस जो है वो आपके जो स्पॉन्सर होता है, अगर आप एंटी क्लियरेंस कर रहे हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि आप इटसेल्फ आप जो है 29,000 पाउंड जो है वो अर्न कर रहे हो। अगर आप यूके के अंदर ही स्विच कर रहे हैं तो दोनों अपनी इनकम जो है वो जॉइंटली शो करते हुए 29,000 पाउंड का जो थ्रेशोल्ड है वो मीट करके एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये। सेकेंडली, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूजुअली लोग जो पूछते हैं वो ज़्यादातर एम्प्लॉयड होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो कि ये एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं, और उस पर उनको जो होती है कन्फ्यूजन ये होती है कि कितने डॉक्यूमेंट्स जो हैं किस किस्म के हमने लगाने हैं तो ही हमारी एप्लीकेशन जो है वो होम ऑफिस कंसिडर करेगा। तो देखिए, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने सबसे पहले ये शो करना होता है कि आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ जो है वो काम कर रहे हैं फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स की आपकी पे स्लिप चाहिए होती है, 6 मंथ्स की ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट या एक लेटर चाहिए होता है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उस सूरत में आपको 12 महीनों की जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है फॉर द मोस्ट रीसेंट टैक्स ईयर। तो लेट्स से अप्रैल 25 से अप्रैल 26 एक टैक्स ईयर था, उसकी बैंक स्टेटमेंट, और साथ में आपने अपने अकाउंटेंट से एक लेटर लेना होता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिसमें वो मेंशन करे आपका पेशा क्या था। साथ ही साथ आपने उसमें मेंशन करना होता है कि आपकी सैलरी कितनी थी, सॉरी इनकम कितनी थी, और इसके साथ साथ आपके जो टैक्स रिटर्न्स उसने जो फाइल किए वो चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे लोग क्वेश्चन एक जो होम ऑफिस फर्दर इंक्वायरी रेज करता है वो ये कहता है कि आपने ये भी साबित करना है कि आप अभी भी आपके सर्कमस्टांसेस वही हैं, तो उस सूरत में आपने फर्दर उस अप्रैल के बाद भी अपनी पे स्लिप्स जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो साबित करनी होती है कि आप आज की डेट में जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बावजूद इसके अप्रैल 2026 गुजर चुका हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग इसको लेके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी भी जो फाइनेंसिस के ऊपर कोई किसी किस्म के भी क्वेश्चन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी लीगल टीम को आप रब्ता करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे हर मुमकिन आपकी जो है वो हेल्प करे स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन में। थैंक यू सो मच।